नमस्ते। मैं चंद्रभान रामचरण हिरवानी, ग्राम सलियाटोला पोस्ट पुराड़ा, तहसील देवरी, जिला गोंदिया का निवासी मनोहर भाई पटेल, कला वाणिज्य और विज्ञान, देवरी, नागपुर यूनिवर्सिटी में बीए अंतिम वर्ष का छात्र, आपके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन इस विषय पर मत व्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक सुधार नहीं, बल्कि यह भारत को फिर से सोने की चिड़िया तथा विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। भारत, जिसने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए, जिसने शून्य, ज्यामिति और शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया, आज उसी गरिमा को वापस पाने की ओर अग्रसर है। एनईपी के 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी तथा अकाउंटेबिलिटी। एनईपी के उद्देश्य है देश की असली संपत्ति यानी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग तथा इंटरैक्टिव बनाना, स्कूल कॉलेज से निकलने के पूर्व ही उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना, कक्षा 12वीं तक की शिक्षा में 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तथा हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अचीव करना, बेरोजगारी के कारण युवाओं में बढ़ते स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म करना, रट्टा परंपरा को खत्म करके स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग के कैपेसिटी को बढ़ाना, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना तथा उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर तथा डिसीजन मेकर बनाना तथा भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करा के भारत को पुनः ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाते हुए विजन 2047 को अचीव करना है। एनईपी 10+2 के ढांचे को रिप्लेस करते हुए 5+3+3+4 के ढांचे को अपनाती है, जहां फर्स्ट स्टेज में ही देश के भविष्य यानी बच्चे की नींव को मजबूत कराने के लिए 3 वर्ष से ही बच्चों को बाल वाटिका में प्रवेश करा के एक्टिविटी, टॉय तथा प्ले बेस्ड लर्निंग के साथ फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा, जिससे वे शिक्षा से जुड़ेंगे और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तथा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इसी स्टेज में क्लास 2 तक उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना होगा तथा बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। अगला स्टेज यानी क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को उन्हें अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर दिया जाएगा, जिससे वे 6 गुना तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज। जहां महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 5वीं तक की शिक्षा में मराठी और इंग्लिश के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। अब स्टूडेंट्स के विकास में भाषा बाधा न बने, इस हेतु पूरे भारत में 22 भाषाओं में सिलेबस को उपलब्ध कराने के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को स्थानिक भाषा में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा जेईई, नीट जैसे बड़े एग्जाम्स को भारतीय भाषाओं में कराने की तैयारी चल रही है। अगला स्टेज यानी क्लास 6 से 8 तक बड़ा बदलाव करते हुए एक भारतीय अन्य भाषा सीखने के साथ साथ उन्हें इंटर्नशिप दिया जाएगा तथा वोकेशनल स्किल्स और कोडिंग, एआई, फाइनेंशियल लिटरेसी, डेटा साइंस जैसे रियल वर्ल्ड में काम आने वाली स्किल्स सिखाया जाएगा, जिससे रोजगार निर्माण हो और बच्चा अपने मनपसंद क्षेत्र में अपने यूनिक पोटेंशियल को डेवलप करके अपने जीवन को सुखी तथा नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके। क्लास 8 तक प्रमोट करने के कारण शिक्षा में पैदा हो रहे दुराव को मद्देनज़र रखते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। यह शिक्षा नीति थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड है तथा डिग्री या मार्क्स पर नहीं बल्कि ज्ञान पर आधारित है। अगला स्टेज यानी क्लास 9 से 12 तक बड़ा बदलाव करते हुए एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आर्ट, साइंस और कॉमर्स के सीमित ज्ञान के दीवार को तोड़कर नो स्ट्रीम पॉलिसी लाई गई है, जिसे अब विद्यार्थी स्ट्रीम में न बनते हुए अपने मनपसंद विषय चुन सकेगा, जैसे पॉलिटी के साथ साइंस, हिस्ट्री के साथ मैथ्स, जिससे स्टूडेंट्स मल्टी डायमेंशनल नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के कारण विद्यार्थियों में बढ़ते प्रेशर और सुसाइड को देखते हुए सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की भी चर्चा चल रही है। अब रिपोर्ट कार्ड में सेल्फ असेसमेंट का भी ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद उन्हें अपना मूल्यांकन स्वयं करना पड़ता है। हायर एजुकेशन में प्रत्येक साल को महत्व देते हुए यूजी को 4 साल का कर दिया गया है, जहां फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पर डिप्लोमा, थर्ड ईयर पर डिग्री तथा फोर्थ ईयर पर रिसर्च डिग्री प्रदान किया जाएगा और जिन्होंने 4 साल का यूजी किया है उन्हें 1 ही साल का पीजी करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आपने पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप 3 साल के भीतर एंट्री करके उस पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी एक फील्ड में 1 से 2 साल पढ़ाई करने के बाद हमें लगता है कि हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए, तो उसके लिए भी एनईपी हमें अवसर प्रदान करती है। अब 12th के बाद इन्वायरमेंटल साइंस प्रकृति से जुड़े रहे, इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस को कंपलसरी कर दिया गया है तथा अब कल्चरल एक्टिविटीज़ तथा खेल को सीसी के जरिए कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे
स्टूडेंट्स में टीम स्पिरिट और साहस डेवलप होगा और खेल जगत में भारत आगे बढ़ेगा तथा युवा शारीरिक रूप से मजबूत होगा। अब सिलेबस में बड़ा बदलाव करते हुए अपने गौरवशाली इतिहास, भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों से अवगत कराने के लिए IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा MBBS में सुश्रुत, चरक संहिता तथा BSc में एस्ट्रोनॉमी, भूगोल में विश्वकर्मा चाणक्य नीति, इंग्लिश में पंचतंत्र, नचिकेता और इतिहास के कई सारे फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ाया जा रहा है। अब शिक्षा को थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड कर दिया गया है, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, फील्ड प्रोजेक्ट तथा कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम। अब शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए दीक्षा, स्वयं प्रभा जैसे 280 टीवी चैनल्स के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है और निष्ठा 2.0 के जरिए टीचर्स की ट्रेनिंग को आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार हो रही है। धन्यवाद।